आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? व्हाट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन? ऑप्शन है आपके फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ यूएसए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ, या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यूनाइटेड नेशन जो है उसका जो जुडिशियल ऑर्गन है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है, मैंने बताया था आपको पहले भी, हमारे जो मॉक टेस्ट हुए थे वहां पर भी हमने बताया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक वीडियो भी मैंने बनाया था, वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हेग है, जो कि नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन है आपके अरुणाचल लोटस, फॉक्सटेल ऑर्किड, अरुणाचल जैस्मिन, या फिर नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है फॉक्सटेल ऑर्किड होगा, ठीक है। एक और बात आपको याद रखना है, ये सेम जो फ्लावर है वो असम का भी स्टेट फ्लावर है, ठीक है। असम का भी स्टेट फ्लावर है, ओके। नेक्स्ट एक और चीज याद रखिए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? राइनोकॉस्टुलस रेतुसा, ठीक है। राइनोकॉस्टिलस रेतुसा, ठीक है, राइनोकॉस्टिलस रेतुसा। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? पहला 1 करोड़ 25 लाख, या फिर 2 लाख, नेक्स्ट है ऑप्शन सी 1,50,000, या फिर आपका 1,38,327। क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय इसरो इन 2025? ऑप्शन से आपके एस्ट्रोइज्म 2025, फीस्ट 2025, स्ट्रूकैड 2025, या फिर इसरो सीएलसी 2025। तो करेक्ट आंसर है फीस्ट 2025। और ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है फीस्ट का फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मैं लिख देता हूं, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? हीट ट्रांसफर एनालिसिस को बताता है, ठीक है। एटम से किस तरीके से वन एटम टू अनदर हीट एनालिसिस होता है उसको ये बताता है, ठीक है, उसकी डिस्कवरी है। तो फीस 2025 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2025? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है बिहार, ठीक है। बिहार में इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7th एडिशन हुआ था, ठीक है। और महाराष्ट्र ने हाईएस्ट गोल्ड जीते थे। कितने? 58, टोटल 58 महाराष्ट्र ने हाईएस्ट गोल्ड जीते, ठीक है, रैंक 1 में है। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या बोला गया है? द बुक इंडिका विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वॉज रिटन बाई। ओके, इंडिका किसने लिखा है? ओके, ऑप्शन से आपके हेरोडोटस, स्ट्रैबो, प्लिनी द एल्डर, मेगास्थनीज। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर होगा मेगास्थनीज, ठीक है, जिसने इंडिका बुक ये लिखा है। और मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
Which article of the Indian Constitution states that India, that is Bharat, shall be a union of states? Options: Article 4, Article 2, Article 3 या फिर Article 1. तो Article 1 is the correct answer, जिसमें बोला गया इंडिया, that is भारत, shall be of union of states. ठीक है. Next question, question number 20. Which was the first state of India to be created on linguistic basis? ऑप्शन से आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा. देखिए, जो पहला स्टेट जो था इंडिया का जिसको लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया था, और वो था आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश. ठीक है. ये 1953 में पहली बार किया गया था, और तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो थे वो ज्यादा थे, तो उनके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था. क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं. द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शंस: यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम. तो करेक्ट आंसर इज यूके. ठीक है. ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है. आर्टिकल 5 to 11 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर के, तो 5 to 11 में हमारे इंडियन सिटीजनशिप के बारे में है, और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, और हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो किया जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द एक्सटेंसिव ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड एज. तो ऐसे एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया है. ऑप्शंस: पैम्पस, प्रेरीज, स्टेपीज, सवानास. देखिए, करेक्ट आंसर जो है नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरीज बोलते हैं. ठीक है. लेकिन अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सवानास को भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पंपस, स्टेपीज से भी दे सकते हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं सवाना. सवाना जो है वो आपका अफ्रीका में है. ठीक है. अफ्रीका में. ठीक है. अफ्रीका का जो ग्रासलैंड है उसे कहते हैं सवाना. अगर कोई पूछ ले कि पैम्पस, नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें अगर पूछ लिया जाए कि पैम्पस बताइए, तो पैम्पस कहां पर है? ये ग्रासलैंड ये आपका होगा साउथ अमेरिका में. ठीक है. अमेरिका में, साउथ अमेरिका में. स्टेपीज बेसिकली ये यूरोप और एशिया में है, तो यूरेशिया जो कॉन्टिनेंट है वहां पर ये ज्यादा दिखता है स्टेपीज. ठीक है. तो याद रखिए इसको. तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज जो है करेक्ट आंसर है. 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं. क्या पूछा गया है? विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया? ऑप्शन है आपके पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इनिशियली अगर हम देखें जो 3 बैंक से बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास. 3 प्रेसिडेंसीज थे. बाद में क्या हो जाता है? ये तीनों मर्ज हो जाते हैं और बैंक ऑफ कैलकाटा बनता है. फिर बाद में इसका 1921 में नाम चेंज हो जाता है और इंपीरियल बैंक नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. फाइनली ये इंपीरियल बैंक 1955 में नेशनलाइज किया जाता है और बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये थी इसकी हिस्ट्री. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड? ऑप्शंस: 1920, 1935, 1947, 1950. बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर हमने 1950 किया है, तो ये आंसर होगा ही नहीं. सबसे पहली बात है कि ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ था पूछा गया है, तो 1935 में हुआ था. ठीक है. यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा, यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा ये स्टैब्लिश्ड हुआ था. उसके बाद ये नेशनलाइज कब हुआ? तो आंसर होगा 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज्ड हुआ था. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1935. आगे बढ़ते हैं. अ माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इंटू कमर्शियल एनर्जी, या फिर साउंड एनर्जी इंटू हीट एनर्जी. तो माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. आप जो सुन रहे हैं वो माइक है, तो वो माइक क्या है? मेरे पास जो माइक है वो क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं साउंड है, मैं बोल रहा हूं, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और आप तक पहुंच रहे हैं. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस, आंसर्स, और सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि आई होप आपका जीके जीएस का पेपर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिकली 1-2 क्वेश्चंस को देखे, बाकी क्वेश्चंस इजी हैं.